इंसानी तारीख के पन्नों में एक ऐसे शहर का जिक्र मिलता है जिसे कुदरत ने हर नेमत से नवाजा था, जहां जमीन सोना उगलती थी, चश्मे उबलते थे और बागों में फलों की खुशबू रची बसी थी। ये शहर था सादूम। यहां के लोग खुशहाल थे। लेकिन इसी खुशहाली ने उन्हें उस खुदा से गाफिल कर दिया जिसने उन्हें ये सब अता किया था। वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में वो सच्चाई है जो दिल बदल देती है। एक ऐसा घिनौना काम जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। अल्लाह ने उन्हें हिदायत देने के लिए अपना नबी भेजा, लेकिन उन्होंने नसीहत को ठुकरा दिया। सादूम के लोगों का गुनाह कोई मामूली खता नहीं थी। उन्होंने फितरत के उसूलों को पैरों तले रौंद दिया था। मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ मायल होने लगे थे। एक ऐसा घिनौना काम जो उनसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। शुरू में यह गुनाह छुपकर किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी महफिलों की जीनत बन गया। वे रास्तों पर मुसाफिरों को लूटते, उनके साथ बदसलूकी करते, और शर्मिंदा होने के बजाय इस पर फख्र करते। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि ऊंची इमारतें और रेशम के लिबास पहनने वालों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, अपनी फितरत की तरफ लौट आओ। ये रास्ता तबाही का है। मगर कौम के सरदार हंसते और कहते, भलाई तो हमारी गलियों में बहती है, हमें किसी नबी की जरूरत नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बरसों तक उन्हें समझाते रहे, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। दिन रात मेहनत की, मगर उस कौम की अकड़ कम न हुई। उनके लिए गुनाह अब गलती नहीं बल्कि तहजीब बन चुका था। जब गुनाह की इंतहा हो गई तो आसमानों में फैसले की घड़ी आ पहुंची। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते बेहद खूबसूरत इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। उन्होंने बुढ़ापे में बेटे की हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी और फिर अपने असल मकसद का जिक्र किया। वे कौमे लूत को तबाह करने जा रहे थे।
यही फरिश्ते जब सादूम पहुंचे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बने, तो पूरे शहर में खबर फैल गई। वो जमीन जहां कभी खुशबूदार बाग थे, बदबख्त लोग भेड़ियों की तरह दौड़ पड़े। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे न माने। उस वक्त फरिश्तों ने अपनी असलियत जाहिर की। ए लूत, घबराइए नहीं, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। आप रात के आखिरी पहर में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं। और याद रहे, कोई पीछे मुड़कर न देखे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, अल्लाह का अजाब बिजली की तड़प के साथ उतर आया। जमीन कांपने लगी, पहाड़ों की तरह मजबूत धरती हिलने लगी। हजरत जिब्रील ने पूरी बस्ती को जमीन की गहराई से उखाड़ लिया और उसे आसमान तक उठाकर उलट कर दे मारा। आसमान से निशान लगे हुए पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर अपने मुजरिम का नाम लेकर आ रहा था। उनकी ऊंची इमारतें, उनका घमंड और उनकी बदकारियां सब मिट्टी में दफन हो गईं। वो जमीन जहां कभी खुशबूदार बाग थे, आज वही जमीन बहराए मुर्दार के नाम से जानी जाती है, जहां आज भी कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। कौमे लूत का यह वाकया कोई सिर्फ गुजरी हुई कहानी नहीं है। यह कोई दास्तान नहीं जो किताबों में दफन हो गई हो, बल्कि यह एक जिंदा चेतावनी है जो आज भी इंसानियत को झकझोर रही है। यह वाकया हमें चीख चीख कर यह पैगाम देता है कि अल्लाह की डील को उसकी रजा कभी मत समझो। अक्सर इंसान ये सोच लेता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, फिर भी मेरी सेहत ठीक है, मेरा कारोबार चल रहा है, मेरे घर में खुशहाली है, तो शायद अल्लाह मुझसे राजी है। नहीं, यही सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह जब फौरन पकड़ नहीं करता तो वह मोहलत देता है, डील देता है, ताकि बंदा पलट आए, तौबा कर जब ले, मुर्दे जिंदा अपने रब की तरफ लौट आए। ये डील लाइसेंस नहीं होती कि गुनाह और बढ़ा दिया जाए। ये डील दरअसल आखिरी मौका होती है। कौमे लूत भी यही समझ बैठी थी। बरसों तक गुनाह होता रहा, नबी समझाते रहे, चेतावनी देते रहे, लेकिन जब पकड़ आई तो ऐसी आई कि पूरी कौम का नामो निशान मिट गया। दूसरा बहुत बड़ा पैगाम यह है कि फितरत से बगावत तबाही लाती है। अल्लाह ने इस कायनात को एक निज़ाम पर बनाया है। हर चीज की एक हद है, हर रिश्ते की एक पाकीज़गी है, हर रास्ते की एक सच्चाई है। जब कोई कौम ये सोच ले कि हम अल्लाह के बनाए कानून बदल देंगे, हम अपनी मर्जी से नया रास्ता बनाएंगे, हम फितरत को चैलेंज करेंगे, तो समझ लो कि उस कौम ने अपनी तबाही पर दस्तखत कर दिए। कौमे लूत ने भी यही किया। उन्होंने कुदरत के बनाए हुए रास्तों को रौंद डाला और नतीजा यह हुआ कि कुदरत ने ही उन्हें नक्शे से मिटा दिया। आज वहां बहराए मुर्दार है, जहां पानी है मगर जिंदगी नहीं। ये इस बात की निशानी है कि जब इंसान हद से निकल जाए तो जमीन भी उसे कबूल नहीं करती। और तीसरा, सबसे अहम पैगाम यह है कि नेकी की आवाज कभी बंद मत करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी कौम नहीं मानेगी, उन्हें ताने मिलेंगे, उन्हें धमकियां मिलेंगी, फिर भी उन्होंने हक कहना नहीं छोड़ा। क्योंकि नेकी का काम यह नहीं है कि लोग ताली बजाएं या नहीं, नेकी का काम है अल्लाह को गवाह बनाकर सच कह देना। आज अगर तुम अकेले हो,
अगर तुम्हारी बात पर लोग हंसते हैं, अगर तुम्हें पुराने ख्यालों वाला कहा जाता है, तो याद रखो, हका हमेशा अकेला ही शुरू होता है। क़यामत के दिन यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ कितने लोग थे, यह पूछा जाएगा कि तुम हका के साथ थे या नहीं। इसलिए ऐ सुनने वाले, आज भी वक्त है, आज भी सांस चल रही है, आज भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। गुनाह को आदत मत बनाओ, डील को धोखा मत समझो और हक की आवाज को अपने दिल में जिंदा रखो, क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो न ताकत काम आती है, न दौलत, न भीड़, सिर्फ ईमान और तौबा ही बचाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।